आम आदमी की आवाज़, आम आदमी का विश्वास। अर्नब गोस्वामी इज बैक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला गलत बताते हुए वेडनेसडे को अर्नब गोस्वामी को इमीडिएट इंटरिम बेल पर रिहा करने को कहा। अर्नब को उन्हीं के घर से 4 नवंबर को जबरदस्ती लेके जाया गया था। 20 पुलिस वाले अर्नब को गिरफ्तार करने पहुंचे थे और जब वो जेल से निकले तो 200 से ज़्यादा पुलिस वाले उनके साथ थे। जब अर्नब जेल से निकले तो उनके मुंह से सबसे पहला नारा निकला, भारत माता की जय। ऐसे लग रहा था मानो अर्नब एक फ्रीडम फाइटर की तरह अंग्रेज़ों की जेल से छूट कर आए हों। भगत सिंह वाली फील आ गई थी। अर्नब की टीम ने तो ये भी कहा कि वो जेल गए थे पत्रकार बनकर, लेकिन बाहर निकले हैं एक रॉकस्टार बनकर। लोगों का ये भी कहना है कि ये वो रॉकस्टार है जो ना सिर्फ टीआरपी में नंबर 1 होकर टीवी की दुनिया पर राज कर रहा है, बल्कि आज पूरे भारत देश के आम लोगों के दिलों पर भी राज कर रहा है। मतलब उनके हिसाब से अर्नब अब सिर्फ एक पत्रकार का नाम नहीं, अर्नब एक इमोशन का नाम है। उनका ये भी मानना है कि अर्नब अब किसी से भिड़ने को तैयार हैं, चाहे कोई भी सत्ता सामने हो। सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता अब अर्नब और उनकी टीम से। जिस दिन अर्नब जेल से छूटे उसी दिन अर्नब ऑन एयर आ गए और अपने फेमस शो पर आते ही सीधा हमला किया महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे, आई हैव अ मैसेज फॉर यू, यू हैव बीन डिफीटेड। मैं आपको बता दूं कि अर्नब और उद्धव ठाकरे के बीच टकराव शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से, जब उस केस में उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम बीच में आया था। अर्नब गोस्वामी का मानना है जब से ही उद्धव ठाकरे अर्नब को फंसाने में लगे हुए थे, पहले टीआरपी स्कैम और अब 2018 का केस रीओपन करके जेल भेजना चाहा। 2018 अन्वय नायक सुसाइड केस। 2018 में अन्वय नायक और उनकी मदर ने अपने फ्लैट पर सुसाइड कर लिया था और उसमें अर्नब गोस्वामी और 2 और लोगों का नाम अन्वय नायक ने अपने सुसाइड नोट पर लिखा था। बट वो केस लैक ऑफ एविडेंस की वजह से रायगढ़ पुलिस ने 2019 अप्रैल में बंद कर दिया था। इस साल मई मंथ में अन्वय नायक की बेटी ने नायक सुसाइड केस को रीओपन करने के लिए महाराष्ट्र होम मिनिस्टर को कंप्लेंट फाइल की, जिसके चलते अर्नब और 2 लोगों को जेल भेजा गया। अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते हुए बहुत कुछ कहा। शेम ऑन यू उद्धव ठाकरे फॉर डूइंग दिस। वी आर नॉट टेररिस्ट, यू आर द वन हु थिंक यू कैन यूज एंड मिसयूज द लॉ। जिन लोगों ने अर्नब को फंसाने की चाल चली है, आखिर दोष क्या था अर्नब का, ये जनता उनसे पूछना चाहती है। क्या जनता के मुद्दों को उठाना गुनाह है? घोटालों का पर्दा फाश करना गुनाह है? क्या एसएसआर के केस में जनता की आवाज़ बनना गुनाह है? क्या ड्रग माफिया के खिलाफ खड़ा होना गुनाह है? क्या पालघर में जो साधुओं की हत्या कर दी गई उसकी जांच की मांग करना गुनाह है? और ये सब गुनाह है तो याद रखिए, भारत का एक एक समझदार नागरिक ये गुनाह करना चाहेगा, ऐसी आवाज़ उठाना चाहेगा। जब अर्नब को उन्हीं के घर से पुलिस उठाकर ले गई, तब अर्नब के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, ना ही कोई मीडिया वाले, ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी और ना ही किसी पार्टी से उनको सपोर्ट मिला। अर्नब के साथ अगर आखिर तक कोई खड़ा रहा तो वो भारत का आम नागरिक, जिसकी आवाज़ अर्नब टीवी स्टूडियो से बुलंद करते थे। और अर्नब की माने तो यही उनकी ताकत भी है, यही भारत की ताकत भी है। मुझे नहीं लगता अर्नब इन सब से डरने वाले हैं और अपनी और अपने चैनल की आवाज़ दबाने वाले हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जख्मी शेर और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अर्नब गोस्वामी का अब सबको खुला चैलेंज है, रोक सको तो रोक लो। आई सपोर्ट अर्नब, डू यू? प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं अर्नब और उनकी टीम के बारे में। थैंक यू।